हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा केमिस्ट्री चल रहा है और आज हम करेंगे बेसिस के बारे में। लास्ट हमने पढ़ा था एसिड्स के बारे में, एसिड क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं और साथ में पीएच के बारे में भी पढ़ेंगे कि पीएच क्या होता है। अगर हम बेस की बात करें तो बेस क्या होता है। बेस वो सब्सटेंस होता है जो टेस्ट में थोड़ा बिटर होता है। बिटर मीन्स कड़वा होता है। और बेस को अगर हम रेड लिटमस पेपर पर डालें तो ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है। और एक्वस सॉल्यूशन में जो बेस होता है ये हाइड्रोक्सिल आयंस बनाता है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट, जो बेस होते हैं ना वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और ल्यूइस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो बेस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं। राइट, प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं। अब देखते हैं बेस की इंडिकेटर प्रॉपर्टीज। रेड लिटमस पेपर को जो बेस होते हैं वो ब्लू कर देते हैं। अगर इसमें हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर डाल लें तो ये ऑरेंज कलर को येलो कलर में चेंज कर देंगे। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डाल लें तो ये कलरलेस से पिंक कलर बन जाएगा। इसका जो बेस होगा, अगर बेस में हम फिनोल्फथलीन इंडिकेटर डालेंगे तो वो जो बेस होगा वो पिंक कलर में चेंज हो जाएगा, कलरलेस से पिंक कलर का बन जाएगा। जो मेटल्स के ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एक्चुअली बेसिस ही होते हैं। कुछ बेसिस वाटर सॉल्युबल होते हैं और जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं ना उनको बोलते हैं अल्कलीज। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये क्या है? ये वाटर सॉल्युबल बेसिस है। जो सारे के सारे अल्कलीज होते हैं ना वो तो बेस होते हैं। ऑल अल्कलीज आर बेसिस, बट सारे के सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते। रीजन बीइंग के सारे बेसिस जो है वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं वो अल्कलीज होते हैं। इसीलिए सारे के सारे अल्कलीज बेसिस होते हैं, बट सारे के सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते, क्योंकि सारे के सारे बेसिस वाटर सॉल्युबल भी नहीं होते। अब नेक्स्ट आता है एसिडिटी ऑफ अ बेस। एसिडिटी ऑफ अ बेस क्या होता है? बेस में जो रिमूवेबल हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं उनको बोलते हैं एसिडिटी ऑफ अ बेस। फिर आता है एक पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल ये मेजर करता है कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी सब्सटेंस वो कितना एसिडिक है। अब किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी चेक करने के लिए हम देखते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल से हमें पता चलता है कि कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई सब्सटेंस वो कितना एसिडिक है। जो सॉल्यूशन बहुत ज्यादा एसिडिक नहीं होते वो सॉल्यूशंस होते हैं एक्चुअल में बेसिक सॉल्यूशंस। अब जो पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 14 के बीच में वेरी करती है। और पीएच स्केल में जो 0 वैल्यू होती है, 0 वैल्यू शो करती है कि जो सब्सटेंस है या सॉल्यूशन है वो मोस्ट एसिडिक है। और पीएच स्केल पे जो 14 वैल्यू शो होती है, 14 वैल्यू शो करती है कि कोई भी सॉल्यूशन या फिर कोई सब्सटेंस वो मोस्ट बेसिक सब्सटेंस है या मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन है। अगर पीएच वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन की अगर पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है तो वो वाला सॉल्यूशन एसिडिक होता है। राइट, पीएच स्केल होता है ना, पीएच स्केल की जो वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 14 के बीच में होती है। राइट, जो पीएच स्केल होता है। ठीक है, अब पीएच स्केल पे अब यहाँ पे कहीं 7 आ जाएगा। ठीक है, अगर पीएच स्केल पे किसी भी सॉल्यूशन की जो वैल्यू आ रही है उसका पीएच 7 से कम आ रहा है तो वो वाला जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक आ जाएगा। मतलब कि 0 से 7 के बीच में जो भी सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। और 7 से 14 के बीच में अगर किसी भी सॉल्यूशन की वैल्यू आती है तो वो वाला जो सॉल्यूशन है वो बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर किसी का पीएच 7 है तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? वो सॉल्यूशन न्यूट्रल होएगा। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू 7 से कम है तो सॉल्यूशन एसिडिक है, अगर पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा है तो सॉल्यूशन बेसिक है, और अगर पीएच वैल्यू एग्जैक्टली 7 है तो वो सॉल्यूशन न्यूट्रल है, ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है। राइट, अब देखते हैं पीएच की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी एवरीडे लाइफ में। जो हमारी बॉडी है ना, बॉडी नैरो पीएच रेंज में काम करती है। हमारी जो बॉडी है, नैरो पीएच रेंज कितनी होती है? नैरो पीएच रेंज वेरी करती है 7 से लेकर 7.8 के बीच में। जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो भी नैरो पीएच रेंज में ही सर्वाइव करते हैं।
अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो जो हमारा स्टमक होता है ना, हमारा स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। बट इन केस अगर HCl हमारी बॉडी में, हमारे स्टमक में HCl ज्यादा हो जाए तो pH जो होगा, pH कम हो जाएगा, ठीक है। pH फॉल होगा, तो मतलब बोलते हैं ना कि एसिडिटी हो रही है। तो एसिडिटी कैसे होती है कि हमारे जो स्टमक है, स्टमक में HCl जो है वो एक्सेस में हो जाता है। HCl एक्सेस में हो जाता है तो pH फॉल कर जाता है। pH फॉल करेगा तो मतलब कि एसिडिटी बन रही है, एसिड बन रहा है हमारे पेट में। उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से पेन होती है और इरिटेशन भी होती है। अब इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? हम खाते हैं एंटासिड्स। एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज किया जाता है pH को एडजस्ट करने के लिए। थर्ड पॉइंट क्या आता है? इन सेविंग टूथ डिके। टूथ डिके होने से बचाता है जो pH होता है। अब कई बार क्या होता है, हम चॉकलेट्स खा लेते हैं, स्वीट्स खा लेते हैं। चॉकलेट्स और स्वीट्स जो हम खाते हैं ना, तो उसके बाद क्या होता है, हमारे जो माउथ के अंदर बैक्टीरिया होते हैं वो चॉकलेट्स और जो स्वीट्स होते हैं उनको तोड़ देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। उससे क्या होता है? उससे हमारे जो माउथ का pH होता है ना, वो 5.5 से भी कम हो जाता है। अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाए तो उससे क्या होता है? उससे टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है, हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। जो टूथ इनेमल होता है ना, टूथ इनेमल जो दांत का जो हार्ड सा पार्ट होता है, टूथ इनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। और जो टूथ इनेमल है ना, वो हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है। तो जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाएगा तो जो इनेमल है ना, वो भी करोड होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे मुंह में जो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम होता है? स्लाइवा प्रोड्यूस करती है। तो स्लाइवा क्या होता है? स्लाइवा होता है स्लाइटली अल्कलाइन होता है। स्लाइवा का जो नेचर होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो ये क्या करता है? हमारे जो स्लाइवा होता है वो हमारे माउथ का pH इंक्रीज कर देता है। तो स्लाइवा जो है वो एसिड को कम करने में हेल्प करता है, हमारे माउथ में जो एसिड होता है उसको कम करने में हेल्प करता है। स्लाइवा से माउथ का pH इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज होता है, ज्यादा नहीं इंक्रीज होता, बट स्टिल जो स्लाइवा है वो हमारे माउथ का pH थोड़ा इंक्रीज कर देता है। बट जो हम टूथपेस्ट यूज करते हैं, टूथपेस्ट हमारे माउथ में जो भी एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है। इसीलिए बोलते हैं कि रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, क्योंकि जब हम ब्रश करते हैं तो उससे हमारे माउथ का जो एसिड होता है ना, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो जिससे हमारे दांत खराब होने से बच जाते हैं। क्योंकि अगर हमारे माउथ का जो pH है वो कम रहेगा, एसिड बनेगा हमारे माउथ में, तो उससे हमारे दांत जो है वो खराब होने शुरू हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एसिड डालें या फिर बेस डालें तो उसका जो pH है वो चेंज नहीं होता। उस सॉल्यूशन को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन बनता कैसे है? बफर सॉल्यूशन बनता है वीक एसिड और उसके सॉल्ट्स को जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिक्स करते हैं तो बफर सॉल्यूशन बनता है, या फिर हम वीक बेस और सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो उससे भी बफर सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन क्या होता है? बफर सॉल्यूशन होता है जिस सॉल्यूशन में अगर हम थोड़ी बहुत क्वांटिटी में एसिड या बेस डालते हैं तो उसका pH ऑल्टर नहीं होता, उसका pH जो है वो चेंज नहीं होता। तो जो ब्लड का बफर एक्शन होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड का बफर एक्शन होता है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में कार्बोनिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि ब्लड के जो pH है उसको जल्दी जल्दी चेंज होने नहीं देते। इसीलिए जो हमारे ब्लड का pH होता है वो थोड़ा स्टेबल होता है। नेक्स्ट है सॉल्ट। सॉल्ट क्या होता है? जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो उसके बाद बनता है सॉल्ट और वाटर बनता है। एसिड और बेस की रिएक्शन हुई और बाद में क्या बना? सॉल्ट बन गया और वाटर बन गया। फॉर एग्जाम्पल HCl की रिएक्शन हुई सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड बन गया और प्लस वाटर बन गया। सोडियम क्लोराइड क्या है? सोडियम क्लोराइड सॉल्ट है।
नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स है उनके यूजेस। फर्स्ट आता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड फूड में एज अ फ्लेवरिंग एजेंट यूज किया जाता है। जिन पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन हो जाती है उन पेशेंट्स को सैलिन वाटर दिया जाता है, और जो सैलिन वाटर होता है उसमें होता है सोडियम क्लोराइड। तो इट मीन्स सोडियम क्लोराइड डिहाइड्रेशन में भी हेल्प करता है, डिहाइड्रेशन को दूर करने में हेल्प करता है, और HCl बनाने में भी सोडियम क्लोराइड हेल्प करता है। सेकेंड है सोडियम आयोडेट। सोडियम आयोडेट जो होता है वो आयोडाइज्ड सॉल्ट में होता है और ये ग्वाइटर डिजीज होने से बचाता है। सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम यूज करते हैं वॉशिंग सोडा में और ग्लास फैक्ट्री में ग्लास बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट को पिकल में यूज किया जाता है एज ए फूड प्रिजर्वेटिव। तो सोडियम बेंजोएट फूड प्रिजर्वेटिव के लिए भी यूज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है पोटाशियम नाइट्रेट। पोटाशियम नाइट्रेट यूज होता है एज अ फर्टिलाइजर। तो ये सॉइल को पोटाशियम और नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है, पोटाशियम नाइट्रेट, और इसको गन पाउडर में भी यूज किया जाता है और मैच स्टिक इंडस्ट्री में भी इसको यूज किया जाता है मैच स्टिक्स बनाने के लिए। फिर आता है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड यूज किया जाता है जो गैसेस में मॉइस्चर होता है ना, गैसेस में मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए इसको एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को लाइमस्टोन भी बोलते हैं। इसको बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, और मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए भी कैल्शियम कार्बोनेट यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट, अब जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस एक कैल्शियम सल्फेट की ही टाइप है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मोल्ड्स के लिए यूज किया जाता है, स्टैचूज बनाने के लिए यूज किया जाता है। मोल्ड्स क्या होता है? मोल्ड्स होता है जो हमारे घर में जो हमारी छत होती है उस पे जो हम डिजाइन बनाते हैं ना, वो पीओपी के डिजाइन बनाए जाते हैं, और जो स्टैचूज बनाए जाते हैं वो भी पीओपी के ही बनते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री में ये जिप्सम की फॉर्म में यूज किया जाता है कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स में यूज होता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट के लिए भी यूज किया जाता है और एज ए ब्लीचिंग एजेंट भी यूज किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? ब्लीचिंग एजेंट होता है जैसे कि कोई कपड़ा है, कपड़े से कलर रिमूव करना है तो उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। लास्ट है एलम। एलम यूज होता है वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए। पानी में अगर आप एलम डाल दोगे तो जो पानी में के बीच में जो भी मिट्टी है, कचरा है, वो नीचे बैठ जाएगा और साफ पानी ऊपर आ जाएगा। एलम को क्या बोलते हैं? एलम पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है, और एलम को डाइंग इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है। शेव के बाद एज अ एंटीसेप्टिक भी यूज किया जाता है। फिर लास्ट में आते हैं एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। जो एसिड्स होते हैं ना, उनको हमेशा ग्लास के कंटेनर में स्टोर किया जाता है, उनको कभी भी मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता। रीजन बीइंग कि अगर हम एसिड्स को मेटल के कंटेनर में स्टोर करेंगे तो वो मेटल के साथ रिएक्ट कर जाते हैं जो एसिड्स होते हैं। ह्यूमन ब्लड का जो पीएच होता है वो होता है 7.4। तो इट मीन्स कि जो ह्यूमन ब्लड है वो स्लाइटली बेसिक होता है, क्योंकि अगर 7 से ज्यादा पीएच वैल्यू है तो वो क्या होता है? वो बेसिक होता है। अब ह्यूमन ब्लड 7.4 है तो स्लाइटली बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक है, बहुत ज्यादा बेसिक नहीं है। हाईली बेसिक तब होगा अगर पीएच 14 होगा, बट पीएच 7.4 है, 7 पे न्यूट्रल होता है, 7.4 है तो इट मीन्स ये स्लाइटली बेसिक है। मिल्क का पीएच है 6.5। तो मिल्क क्या है? मिल्क स्लाइटली एसिडिक है। 7 से कम जो होता है पीएच वो एसिडिक होता है, तो 6.5 7 से थोड़ा सा ही कम है तो जो मिल्क है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक में होते हैं HCl। ठीक है, HCl का काम क्या होता है? जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बैक्टीरिया को खत्म करता है। अगर किसी भी सोल्यूशन का जो pH 7 होता है तो वो सोल्यूशन क्या बन जाता है? वो न्यूट्रल हो जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एज अ एंटी एसिड यूज किया जाता है। अब कई बार क्या होता है? चींटी काट जाती है। जब चींटी काटती है तो उससे क्या होता है? एकदम से शार्प पेन होती है। शार्प पेन क्यों होती है? क्योंकि जो एंट स्टिंग होती है ना, एंट की स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। तो जैसे ही वो हमें काटती है तो फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में जाता है, जिसकी वजह से शार्प सी पेन होती है। गैस्ट्रिक जूस जो होता है हमारा, गैस्ट्रिक जूस का पीएच वैल्यू होता है 1.2।
इट मीन्स कि जो गास्ट्रिक जूस है वो हाईली एसिडिक है। ठीक है, गास्ट्रिक जूस एसिडिक है। अब अगर रेन वाटर, जो बारिश होती है, रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाए तो उसको बोलते हैं एसिड रेन। एसिड रेन जब फिर आगे रिवर्स में जाती है तो वो रिवर वाटर का भी पीएच कम कर देती है। इट मीन्स कि वो रिवर वाटर को थोड़ा सा एसिडिक बना देती है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को ऑयल ऑफ विट्रियोल भी बोला जाता है। मतलब ऑयल ऑफ विट्रियोल का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे बिहेवियर ऑफ गैसेस एंड एनर्जेटिक्स। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।